दोस्तों नमस्कार, मैं तपन ठाकुर और आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो है कल शुक्रवार को भेज्जी थाना क्षेत्र अंतर्गत भंडारपदर के पहाड़ी में जो पुलिस और नक्सलियों का जो मुठभेड़ हुआ था, जिसमें डीआरजी के जवानों को 10 नक्सलियों को मारने में बड़ी सफलता मिली थी और सुकमा ज़िला के लिए एक बहुत बड़ा सफलता पुलिस के लिए साबित हुआ। तो आज शनिवार का दिन है और जिस भंडारपदर के पहाड़ी में ये जो मुठभेड़ हुआ था, उसी भंडारपदर के पहाड़ी के लिए हम निकले हैं। ग्राउंड ज़ीरो में पहुंच के आप लोगों तक सारी तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। और आपको बता दूं, बहुत घनघोर जंगल है और 2-3 पहाड़ी पार करने के बाद यहाँ घटना स्थल पे पहुंचना पड़ता है। और आपको और एक बात बता दूं कि जो पहाड़ है उसका रास्ता हमें तो पता नहीं है, परंतु भंडारपदर के कुछ युवाओं को हम साथ में लेके आए थे। परंतु जब पहाड़ी के पास हम पहुँचे तो वो दोनों युवा पता नहीं कहीं चले गए और हम रास्ता भटक चुके हैं, रास्ता भटक गए थे और फिर बड़ी दुविधा वाली स्थिति बन गई थी। परंतु हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा और जंगलों में घूमते घूमते पहाड़ियाँ पार करते करते शायद आखिरकार हमको वो जो जगह है वो मिल गया है। मैं आपको बता दूं, वो जगह में जाने का रास्ता हमें ऐसा मिला कि जो जवान नक्सलियों को मार के उनकी बॉडियों को लेके जा रहे थे, उनके जूतों के निशान मिल गए हैं और उनके जूतों के निशान के सहारे ही हम जो है घटना स्थल पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो रास्ते में जो भी चीज़ें मिलेंगी कल के मुठभेड़ का निशान, वो सारा चीज़ हम आपको दिखाएंगे। और आपको बता दूं, पहाड़ में चढ़ते चढ़ते दम फूलने लगा है, बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ है। पता नहीं डीआरजी के जवान कैसे यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और आप लोग को पहाड़ी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आविया, आप लोग देख सकते हैं इतना घनघोर पहाड़ी है, कहीं हम भटक ना जाएं, इसलिए एक दूसरे को आवाज़ देते हुए हम निकल रहे हैं एक दूसरे के साथ में लेके। दिखा दूं आप लोग को थोड़ा सा पहाड़ी का नज़ारा। आप एक देख सकते हैं, बहुत खड़ा पहाड़ी है, चढ़ा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो स्पॉट है कहाँ पर है। परंतु फिर भी आप देख सकते हैं ये जो रास्ता दिख रहा है, ये जो जवान हैं उनके जूतों के निशान मिले हैं और बड़ी तादाद में जो डीआरजी के जवान चलने की वजह से एक रास्ता सा बन गया है। देख सकते हैं ये जूतों के निशान हैं। इसी निशान को देखते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है हम जो घटना स्थल है वहाँ पर पहुँच जाए, और ये भी हो सकता है कि हम ना पहुँच के भटक जाए। और एक विडंबना है, लगभग 2:30 से 3 बजने वाला है और अभी तक जो घटना स्थल है हमको नहीं मिला है। ऐसा ना हो कि हम भटक जाएं और अंधेरा हो जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे कुछ साथी सामने निकल चुके हैं और देख सकते हो कैसा खड़ा चढ़ाई है, इसको चढ़ाना बहुत दुखदाई है, सांसें फूलने लगी है। तो बीच बीच में और जो भी मिलेंगे मैं आप लोग को दिखाता चलूँगा। और एक बात आप लोग को बता दूं, इस वक्त लगभग हम पूरी चोटी पे पहुंच चुके हैं और आपको नीचे का नज़ारा दिखा दूं। यहाँ से अगर कोई गिर गया तो निश्चित ही उसकी मौत हो जाएगी। और देख सकते हैं बहुत सकरा रास्ता है, यहाँ से संभल कर गुजरना पड़ रहा है, पल पल गिरने का खतरा बना हुआ है।
और ऐसी विकट स्थिति में हमारे जो जवान हैं वो यहाँ तक पहुंचकर नक्सलियों को मौत के घाट उतारते हैं, काबिल तारीफ़ है। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो पहुंच चुके हैं और यही घटना स्थल है लग रहा है। मैं आपको यहाँ पर जो भी निशानियाँ हैं वो दिखाने का प्रयास करूँगा। तो यही वो घटना स्थल है जिसकी खोज में हम यहाँ पर पहुँचे हुए थे और यहीं पर बताया जा रहा है कि और जो निशानियाँ दिख रहे हैं, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पर ही नक्सली टेंट लगा के या तिरपाल लगा के यहाँ रह रहे थे और यही घटना स्थल है और यहाँ पर गोलियों के निशान, खून के निशान और बहुत कुछ निशानियाँ हैं। मैं आप लोग को दिखाऊँगा, आप देख सकते हैं। और ये जो है पहाड़ का चोटी है और आप देख सकते हैं ये पूरा जो खाई है, अगर यहाँ से गलती से भी अगर कोई गिर गया तो उसकी जान भी जा सकती है। और देख सकते हैं ये घटना स्थल है और मैं दिखा दूं यहाँ पर जो गोली होता है, बुलेट होता है, उसका सेल यहाँ पर पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। यहीं पर मुठभेड़ हुआ था, यह सेल है और ये फायरिंग के दौरान जो छूट गए थे सेल्स वो हैं। और यहीं पर जो 10 नक्सली है वो मारे गए थे और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दूं जो नक्सलियों को गोली लगी थी, जिनका खून आप लोग को दिखा दूं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर हो सकता है, देखिए यहाँ पर बुलेट के भी निशान है, यहीं पर ये खून के जो दिख रहे हैं पूरा खून का मतलब बह के सूख गया है और यहीं पर हो सकता है कोई नक्सली को गोली लगी हो और यहाँ वो छुपा हो। और आपको दिखा दूँ ये झाड़ देखिए, यहाँ पर बुलेट के निशान है, ये गोली के निशान है जो झाड़ में लगे हैं और नक्सली को यहीं पर हो सकता है गोली लगा हो और यहाँ छुपने के लिए आया हो। और भी दिखाऊं आपको, ये देख सकते हैं ये जो पत्थर है, ये पत्थर है, यहाँ पर भी पूरा खून बहा है, ये देखिए खून के धब्बे हैं। गोली लगने के बाद शायद यहाँ पर नक्सली आके बैठा हो और उसी समय ये खून पूरा बह गया हो। तो और भी कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा आप लोग को। तो यही वो जगह है ग्राउंड जीरो जहाँ पर कल सुबह तड़के नक्सली और पुलिस का मुठभेड़ हुआ था। आप देख सकते हो यहाँ पर भी ब्लड, खून के मतलब पूरा खून बहा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ देखें, ये देखिए यहाँ पर उन नक्सलियों की मौजूदगी थी और यहीं पर मुठभेड़ हुआ था। ये शायद किसी नक्सली का चप्पल ये जो है छूट गया है, ये देख सकते हैं। और ये हैंड ग्लोव का जो कवर है वो है और यहाँ पर और भी जूते चप्पल पैरागॉन के ये नक्सलियों की ही सामग्री है। ये जो एरिया है यहीं पर मुठभेड़ हुआ था और भी जो बुलेट्स के निशान है, गोली के निशान है, वो सारा चीज़ मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। और आप लोग को मैं दिखा दूँ, आप लोग को दिखाने वाला हूँ जिंदा बम। आप देख सकते हैं ये बम है जो जिंदा है, अगर इस पे किसी भी शख्स का या हमारा ही पैर अगर आ जाता तो ये फट जाता। तो ये पुलिस वालों की, डीआरजी की टीम की ओर से फेंका गया था होगा और ये फटा नहीं, ये जिंदा बम अभी तक यहाँ पर पड़ा हुआ है। और अगर किसी के भी पैर के नीचे ये बम आ जाता है तो फट जाएगा और उसकी मौत भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्टिंग है कितना चैलेंजिंग है और कितना रिस्की है। यहाँ पर जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। और आपको ये बता दूं कि अभी भी ये जो एरिया है सर्चिंग जोन है, यहाँ पर सर्चिंग चल रहा है और इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि आसपास नक्सलियों का मौजूदगी ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। हो सकता है नक्सली आसपास हो। तो ये पत्रकारों के लिए भी, रिपोर्टरों के लिए भी एक चैलेंजिंग है। और आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पर देख सकते हैं जब ताबड़तोड़ फायरिंग, ये देखिए ये जो झाड़ है इसमें गोलियों के निशान साफ नज़र आ रहे हैं कि एक ही झाड़ में लगभग
7 से 8 गोलियों के निशान है और यहीं यहीं पर नक्सली छुपे हुए थे, जिनकी जानकारी पुलिस को, डीआरजी के जवानों को मिलने के बाद वो इस क्षेत्र में पहुंचे और मुठभेड़ शुरू की गई थी। ये देख सकते हैं, ये जो गोली झाड़ में लगी और जो पेड़ है उसका सीना चीर चुका है, और यही गोली अगर आदमी को लगता तो सोच सकते हैं उनका क्या हालत होने वाला था। तो इस तरह के कई जो पेड़ हैं यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, हर पेड़ में कहीं ना कहीं बुलेट के निशान देखने को मिल रहे हैं। तो सोच सकते हैं किस भारी मात्रा में यहाँ पर मुठभेड़ हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यूजीबीएल पड़ा हुआ है, और आपको बता दूं ये जिंदा यूजीबीएल है, ये फटा नहीं है, और ये फट जाता तो शायद नक्सलियों को और भी नुकसान कर सकता था। और आपको बता दूं ये यूजीबीएल जो है वो डीआरजी की तरफ से फेंका गया था नक्सलियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, परंतु यह फटा नहीं है। और आपको बता दूं ये जो एरिया है, ये जो पहाड़ी है, पूरा 4 से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और नक्सलियों के लिए एक सेफ जोन था। आपको बता दूं अभी जहां यहाँ पर नक्सली थे, एक टापू के जैसा है, और यहीं पर नक्सली अपने आप को सुरक्षित मानकर यहाँ पर छुपे हुए थे। और आपको ये भी बता दूं जो डीआरजी की 6 टीम में 3 टीमें 2-3 दिन पहले सर्चिंग में निकली हुई थी। एक टीम जो है डीआरजी की, इसमें 3 टीम थी किस्टाराम की ओर से, जो कि आपके सामने दिख रहा है, ये किस्टाराम की ओर जाने वाला रास्ता है। इधर ही से किस्टाराम से डीआरजी की जो 3 टीम आई थी, और मेरे पीछे जो है वो भिज्जी का क्षेत्र है, और यहाँ से 3 टीम, टोटल 6 टीमें डीआरजी की निकली थी, और इस पहाड़ी को पूरी तरह से घेरा गया था। और घेरने के बाद जो है ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया, बमें फेंकी गई, और मुठभेड़ में 10 नक्सली जो है वो मौत के घाट उतार दिए गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ रिपोर्टर पहुंचे हुए हैं, जो अपने अपने चैनल के लिए, अपने अपने टीवी के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आपको बता दूं मैं, ये जो पहाड़ की चोटी है, ये दोनों तरफ से खाई है, और एक तरफ से उतर के जा सकते हैं, और मेरे पीछे जो एरिया है उधर से चढ़ के इस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर जो फायरिंग हुई है, यहाँ का जो माहौल नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो डीआरजी की बटालियन थी, जो कि इस पहाड़ी से उतरने का जो रास्ता है उधर किस्टाराम का एरिया पड़ता है, और मुझे लगता है उधर से डीआरजी की जो 3 टीम है वो नीचे से ऊपर चढ़ी थी। और मेरे पीछे जो दिख रहा है पहाड़, वो भेज्जी क्षेत्र का एरिया है। इधर से डीआरजी की 3 टीम यहाँ पर पहुंची थी, और दोनों तरफ से जो नक्सली है उनको घेर लिया गया था, और ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया, जिसमें मुझे लगता है यहाँ से नक्सली भाग के निकलने का प्रयास किए होंगे, पर निकल नहीं पाए, और 10 के 10 नक्सली यहाँ पर ढेर कर दिए गए हैं। और आपको बता दूं ये जो मुठभेड़ है, ये सुकमा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर से 3 जो ऑटोमेटिक वेपन है, बंदूक है, वो मिली थी। तो और बड़े कैडर के जो नक्सली है वो शहीद, मतलब मौत के घाट डीआरजी के जवानों द्वारा उतार दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं सुकमा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, करनी होगी। आपको बता दूं, ऐसी जानकारी मिली है कि जो डीआरजी के जवान हैं वो सोमवार को सर्चिंग पे निकले हुए थे। एक टीम जो है वो किस्टाराम एरिया से जो कोटकपल्ली है वहाँ से निकले हुए थे, और एक जो टीम है भेज्जी होते हुए, दंतेशपुरम होते हुए सोमवार को निकल गए थे, और उन्होंने 3 रात जंगल में ही गुजारे, क्योंकि उनको जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जो वर्दीधारी नक्सली है, बड़े कैडर के नक्सली, उनका जमावड़ा इस एरिया में है, और उनको परफेक्ट जानकारी नहीं थी कि इसी पहाड़ी में वो डेरा डाले हुए, इसलिए उन्होंने
3 रात और 3 दिन बिना खाए बिना भूखे रह के वो सर्चिंग में लगे रहे, खोजते रहे और 3 दिन के बाद आखिरकार उनको उन भूखे शेरों को सफलता मिली और भंडार पदर के ये जो पहाड़ी है, ये जो पहाड़ी जो दिख रहा है वहीं पर नक्सलियों का डेरा था और यहाँ पर वो जो नक्सली है वो इस पहाड़ी को घेर के उन्होंने फायरिंग किया और ज़बरदस्त एक मुठभेड़ हुआ जिसमें नक्सलियों की ओर से भी कहा जा रहा है ताबड़तोड़ फायरिंग किया गया था। परंतु इस घटना में, इस मुठभेड़ में जो डीआरजी के जवान हैं उनको कोई हताहत होने की खबर नहीं मिली है अभी तक। सारे डीआरजी के जवान सुरक्षित हैं और वहीं पर जो नक्सली है, नक्सलियों के जो 10 शव मिले थे और 10 नक्सलियों को डीआरजी द्वारा मार गिराने में जो डीआरजी की टीम है वो सफल हुई है। और एक बड़ी बात आपको बता दूं, जब हम इस घटनास्थल पर पहुंचे, इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, तो हमको देखने को मिला कि हमारे फ़ोन में यहाँ पर 4G नेटवर्क आ रहा था। यहाँ पर हमको कॉल आ रहे थे, हम कॉल कर पा रहे थे, व्हाट्सएप चैट हो पा रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये जो कल मुठभेड़ हुआ था वहाँ पर ये जो नेटवर्क है ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है डीआरजी के जवानों के लिए। ये लगता है कि जो 4G नेटवर्क है कहीं न कहीं नक्सलियों के लिए काल साबित हो रहा है क्योंकि टावर लग जाने के बाद जो नक्सलियों का ठिकाना है वो कहीं न कहीं मुखबिर के माध्यम से हो या गाँव वाले को माध्यम से हो, इस नेटवर्क के माध्यम से पुलिस के जवानों तक सूचना नक्सलियों का मिल रहा है, जिसकी वजह से जो फ़ोर्स है वो एग्ज़िट जो नक्सली है उन तक पहुँच पा रहे हैं और बड़ी-बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और नक्सली कहीं न कहीं बैक फुट पर आते नज़र आ रहे हैं। और जो एरिया पहले नक्सलियों के लिए सेफ ज़ोन माना जाता था, आज वो जो एरिया है नेटवर्क की पहुँच आने के बाद वो जो एरिया है अब सेफ नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं नक्सलियों को बैकफुट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो आप लोगों ने देखा यही वो भंडार पदर का पहाड़ी था जहाँ पर कल सुबह नक्सली और डीआरजी के बीच मुठभेड़ हुई थी जिसमें 10 नक्सली मारे गए थे। और आज हम ग्राउंड ज़ीरो पर इस पहाड़ी पर पहुंचकर पूरे एरिया को दिखाने का आप लोगों को प्रयास किया, कहाँ पर से फायरिंग हुई थी, कहाँ-कहाँ गोलियां लगी और एक जिंदा बम भी हमने दिखाया और कितनी दुर्गम पहाड़ी पर चल के हम यहाँ पर पहुँचे हैं। सारी घटना को हमने आप लोगों तक पहुँचाने के लिए दिखाने का प्रयास किया है। अगर ये वीडियो और मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़ूम बात को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।